गौरचंद्राय राधिकाय तरालय कृष्णा कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अर्थात गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम, श्री किशोरी जी के चरणों में मेरा प्रणाम, कृष्णा के चरणों में मेरा प्रणाम, कृष्णा के भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम, कृष्णा के भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। Today we are here to celebrate Holy Day of Janmashtami, birth of Krishna. So first of all, happy Janmashtami to all of you. आज ही के दिन कृष्णा का जन्म इस धरती पर हुआ था। तो जब वसुदेव कृष्णा को मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे तो बीच में पार कर रही थी यमुना। अब यमुना और कृष्णा दोनों का हक था। यमुना कहती है चरण पखारे बिना जाने नहीं दूंगी, और कृष्ण चरण जो है यमुना में डालने को तैयार नहीं। अब यमुना ने विकराल रूप धारण कर दिया, वसुदेव डूब गए। तो सभी देवी देवता इंद्र के पास पहुंच गए कि कृपया कहो, अपने मेघों से, अपने बादलों से कहो कि रुक जाए, वसुदेव कैसे जीवित रहेंगे। तो इंद्र ने कहा आज मैं किसी को नहीं रोक सकता, यमुना को रोकना आज असंभव है। जब भगवान ने देखा कि मेरे पिता डूब रहे हैं तो उन्होंने अपने पांव यमुना में रखते हुए यमुना को वचन दिया, क्योंकि यमुना जो है वो भगवान की पत्नी है। यमुना को वचन दिया, हे यमुना, जब मैं बड़ा होऊंगा गोकुल में तो तुम्हारे तट पर आकर बंसी बजाऊंगा और ग्वाल बालों के साथ खेलूंगा। तो ऐसे भगवान गोकुल में भी लीला रचाते हैं और इन्हें मारने अनेकों प्रकार के राक्षस और राक्षसी भी आते हैं। जैसे पूतना भी आई थी। तो जो पूतना थी वो पिछले जन्म में राजा बलि की बहन थी। अब राजा बलि की बहन थी तो जब वामन देव आए तो पूतना ने देखा कितना सुंदर है, बोना सा, सांवली सूरत, घुंघराले बाल, हाथ में छाता। तो उसने कहा काश ये मेरा पुत्र होता, मैं इसे बड़े प्यार से दूध पिलाती। तो उसके भाव से कहा, बड़े भाव से। तो भगवान ने कहा तथास्तु। जब भगवान ने बलि से तीनों लोगों को मांग लिया तो पूत जो अगले राजा बलि की बहन ने कहा अगर सच में ये मेरा बेटा होता तो मैं उसी दूध में जहर मिलाकर इसे पिला देती। तो भगवान कभी भक्तों की बातों को नहीं झुठलाते। भगवान ने कहा तथास्तु। तो अगले जन्म में फिर ये पूतना बनकर आई। तो तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर भाव होना चाहिए। 56 भोग ना खिला के अगर हम एक भोग भी भाव से खिलाएं तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। कहते हैं ना, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए। विदुर के घर की भी बड़ी अच्छी कथा है। क्या हुआ, भगवान ने दुर्योधन की जो मेवा की 56 भोग थे उन्हें डिसएक्सेप्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसने भाव से नहीं खिलाया और विदुर के घर चले गए। अब विदुरानी बड़े भाव से जो भगवान का स्वागत करती है और उन्हें जो है केलों को कूड़ेदान में डालती है और केले के छिलकों को भगवान को देती है। ऐसा उसने जानबूझ के नहीं किया, उसे पता ही नहीं था, वो वह में इतनी लीन थी कि उसे पता ही नहीं था कि वो भगवान को क्या दे रही है और क्या वो कूड़ेदान में डाल रही है। विदुर आए, विदुर ने कहा क्या कर रही हो तुम? केले के छिलके भगवान को दे रही हो और केले कूड़ेदान में डाल रही हो। तुम्हें केला भगवान को देना, छिलका कूड़ेदान में डालना है। विदुरानी ने कहा क्षमा क्षमा। तो उसका भाव हट गया, उसका भाव ये देखने में लग गया कि केले के छिलके कहाँ डालना है और केला कहाँ डालना है। तो भगवान ने केले खाए। थोड़ी देर बाद भगवान बोले मैया, वो स्वाद इन केलों में नहीं है जो उस केले के छिलके में था, वो तुमने बड़े भाव से दिया था। तो तुम मुझे वही केले के छिलके दो। ये केले मुझे नहीं चाहिए, मुझे केले के छिलके चाहिए जो भाव से हो। इसीलिए कुछ भी चीज भगवान को भाव से दो। भगवान शब्द का मायाजाल भी नहीं जानते। एक कथा एक भक्त की है, अनपढ़ भक्त की। वो भक्त बड़ा अनपढ़ था, उसको कुछ पढ़ा लिखा नहीं था। तो लोग उसे कहते थे अनपढ़ है और भक्ति दिखाता है। तो एक बार एक सिद्ध गुरुजी आए। उसने कहा गुरुजी मैं अनपढ़ हूँ, मुझे मंत्र चाहिए, लेकिन मेरी रटने की शक्ति अच्छी है, आप मुझे मंत्र बता दीजिए, मैं रट लूँगा। तो गुरुजी ने बताया, हे हरि मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बलि। मतलब हे हरि मैं जो हूँ पापी हूँ और तुम पापों का नाश करने वाले, यही तो हम दोनों के बीच में रिश्ता है। तो उसने कहा ठीक है, मैं ये राम जी के मंदिर में जाकर ये जाप करूँगा। वो भक्त राम जी के मंदिर में गया। अब भक्त जब राम जी के मंदिर में गया तो उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई। क्यों गड़बड़ी हुई? क्योंकि उसने वो मंत्र रटा था। तो उसने क्या बोला, हे हरि तुम पतित मैं पतित पावन दो बानक बलि।
जिसका मतलब होता है कि हे हरि, तुम जो हो पापी हो और मैं पापों का नाश करने वाला, यही हमारे दोनों के बीच में रिश्ता है। तो उसने मंत्र जाप किया तो सीता मैया बोली, लो ऐसा भक्त भी आया है जो स्वयं को जो है कह रहा है पतित पावन, मतलब पापों का नाश करने वाला, और तुम्हें कह रहा है पतित। तो उसने भगवान ने कहा कोई बात नहीं। कुछ सालों बाद गुरुदेव आए जिन्होंने मंत्र दिया था। गुरुदेव ने कहा कैसा चल रहा है मंत्र जाप? उसने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। गुरुदेव ने कहा सुनाओ कैसे तुम मंत्र जाप करते हो? उसने बोला, हे हरि, तुम पतित मैं पतित पावन दो बानक बरी। गुरुदेव ने कहा, अरे मूर्ख, स्वयं को पापों का नाश करने वाला कह रहा है और भगवान को पापी? नहीं, इसे ठीक करो, कहो कि मैं पतित तुम पतित पावन। उसने ठीक किया। अब जो आप बहुत सालों से एक चीज को रटते हैं ना, और अगली बार आपको वो सेंटेंस अच्छे से बोलना होता है, तो थोड़ा उसमें ध्यान से बोलना पड़ता है। तो उसका ध्यान भाव में नहीं गया, उसका सेंटेंस क्या बोल रहा है उस पर गया। तो उसने कहा, हे हरि, मैं पतित तुम पतित पावन तुम बानक बरी। भगवान तुरंत प्रकट हुए। भगवान ने कहा, ये शब्दों का माया जाल मैं नहीं जानता, तू तो वही वाला बोल जो तू कहता था, क्योंकि मैं भाव का भूखा हूँ। शब्दों का माया जाल की भूखी ये संसार है, मैं नहीं। तो ऐसा तो हमें भाव से करना चाहिए, कुछ भी चीज़ भक्ति करनी चाहिए। जैसे कि हमें तिलक लगाना चाहिए हर रोज, कंठी पहननी चाहिए, और कंठी की महिमा भी बहुत बड़ी है। जब हम कंठी पहनते हैं तो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जब किसी भी गली में बहुत ज़्यादा कुत्ते हो जाते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी से लोग उन कुत्तों को लेने आते हैं, और किसी कुत्ते की गली में पट्टा होता है तो वो लोग उस आदमी के पास जाते हैं कि अपना कुत्ता ले जाएं कृपया। तो आदमी कहता है ठीक है मैं अपना कुत्ता ले जाऊंगा, और बाकी जो लोकल कुत्ते होते हैं उन्हें वो ले जाते हैं। उसी प्रकार जब यमदूत, हम सभी इस संसार के कुत्ते ही हैं, जब यमदूत हमें लेने आते हैं तो वो देखते हैं जिसके गले में पट्टा यानी कंठी नहीं है उसको हम ले जाएंगे, और जिसके गले में कंठी यानी पट्टा है उसे लेने उसका मालिक ही आएगा, जो उसका मालिक है। तो जो कंठी धारण करता है उसे लेने स्वयं श्री हरि आते हैं। इस मामले में बोलता हूँ, जो कंठी नहीं होता है जिसको और तिलक नहीं होता है उससे भगवान सेवा नहीं करता। भगवान को सेवा देने के लिए ये दोनों धारण करना जरूरी है। और कंठी जो है वो जामराज उनको दूतों को बोल दिया कि देखो जिसका गले में कंठी है उसका ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उन लोगों को मेरा पास लेके मत आओ। तो जंगलों में उनको जाना नहीं पड़ता है, बिकॉज उनका मालिक है। जैसे आप रास्ते में आप देखते हो कोई फालतू कुत्ता होता है रास्ते में, एक तो होता है स्ट्रे डॉग्स होता है जो घूमते रहता है, वो भी मर जाते तो ठीक है, कोई म्यूनसिपैलिटी का कॉर्पोरेशन का लोग लेके चला जाता है। बट मानिए कोई बेल्ट है अच्छा से मैंने कॉस्टली एक बेल्ट लगा हुआ है और वो कुत्ते रास्ते में मर गया तो लोग म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का लोग भी लेके नहीं जाते, तो इसका तो कोई मालिक होंगे। इसको ये तो फालतू कुछ ऐसा नहीं, स्ट्रे डॉग्स तो है नहीं, ये तो इसका कोई तो मालिक तो होंगे नेचुरली। तो उसको ढूंढो किसका कुत्ते मर गया, तो उनको ढूंढ के मालिक के पास लेके जाते, मालिक को पहुंचा देते, देखो आपका जो कुत्ते पाए हुए शायद बाहर में मर गया, आप ले लो। तो मालिक आके लेके जाते उनको संस्कार भी करते जो भी करते हैं मालिक करते हैं, जो भी करते मालिक करते हैं। म्यूनसिपैलिटी का कॉर्पोरेशन का आदमी नहीं करते। बड़ा किसमें है? हाँ, तो भाव होना चाहिए। ब्रजवासियों और गोपियों के अंदर बड़ा भाव है। प्रभु जी ने ठीक ही कहा था कि वी डोंट बिलीव कृष्णा इज भगवान बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेथ, बट ब्रजवासी डोंट बिलीव कृष्णा इज भगवान बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लव। तो गोपियाँ जो है वो भाव से उभरी हुई है, उन्हें पता है ये भगवान है, पर उनका भाव उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने देता। तो कहते हैं ना, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे, पार तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाचो नचावे। मतलब शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, ये लोग निरंतर हरि का नाम लेते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावे, जिनकी तारीफ करते करते वेद नहीं थकते। नारद से सुख व्यास रटे, नारद सुखदेव और व्यास जी महाराज जिनको
रटते रहते हैं, पार तो पुनि पार न पावे, पर वो वृंदावन में रहने का सदैव सुख नहीं पाते। ताहि अहीर की छो हरिया छचिया बर छाछ पे नाचनी चावे। उन भगवान को गोपियां छचिया बर छाछ, एक कटोरी छाछ पे नचा रही हैं। कहती है पहले नाचो फिर छाछ मिलेगा। तो यही भाव होता है जो हम सबके अंदर होना चाहिए। होप यू एंजॉय टुडे हरि कथा। हरे कृष्णा।